अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल्स के बारे में कि सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में सिलेक्शन रूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ट्रांजिशन में। जो भी ट्रांजिशन हम करा रहे होते हैं ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या वो ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन है, तो उसके लिए हम सिलेक्शन रूल्स को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट पर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइटेड होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। क्या वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा है या नहीं पहुँचा, इसको चेक करने के लिए सिलेक्शन रूल्स को यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई है या नहीं हुई। सिलेक्शन रूल्स जो होते हैं, अगर ट्रांजिशन पॉसिबल है, ट्रांजिशन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है तो उसको अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सका तो उसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस के करीब पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में कंसीडर किया जाता है, तो ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में E4 के पास चला गया। अगर वो पहुंच गया है तो उसको अलाउड ट्रांजिशन कंसीडर कहा जाता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन नहीं कर सका, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो E4 में जा सके, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस एप्लीकेबल हो गई हैं जिसकी वजह से ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। सिलेक्शन रूल्स पॉसिबल हैं या नहीं हैं, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन से रूल्स हैं, उन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 एनीथिंग एनर्जी ट्रांजिशन, नंबर 2 लेपोर्टे ट्रांजिशन, नंबर 3 स्पिन ट्रांजिशन एंड नंबर 4 टोटल एंगुलर मोमेंटम ट्रांजिशन, नंबर 5 मैग्नेटिक फील्ड ट्रांजिशन एंड नंबर 6 सिमेट्री सिलेक्शन रूल्स। इन रूल्स में भी कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, अगर वो उन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो वहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, और अगर वो उन कंडीशंस को ओबे नहीं करते तो वहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर नंबर 1 पर दिया गया है मीन एनीथिंग ट्रांजिशन। एनीथिंग ट्रांजिशन में क्या है कि न्यूक्लियस के करीब पड़े हुए जो शेल हैं उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर ग्राउंड पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसे एक्साइटेड करा दिया जाए, उस पर कोई ना कोई फोटॉन बम्बार्ड किया जाए और वो उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब भी वो किसी फोटॉन को रिलीज़ करता है तो उसके पास कोई कंडीशन नहीं होती कि उसे लाजमी E3 में ही आना है या E2 में आना है या E1 में आना है। वो किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है। इस टाइप की ट्रांजिशंस को एनीथिंग ट्रांजिशन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम सेकंड ट्रांजिशन को देखें तो वो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में एक कंडीशन दी जाती है डेल L = 2 + -1। यहाँ पर L से क्या मुराद है, यहाँ पर L से मुराद हम कोई डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, या एक कंडीशन है कि मीन S और P, हमें पता है कि हम जो शेल को डिस्कस करते हैं KLMN, तो वहाँ पर जब कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक नंबर्स की बात करें, तो उसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू थी 1 2 3 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ पर जो डेल L दिया गया है वो एक्चुअल में एक वैल्यू दी गई है कि वो +-1, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो +-1 का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल्स में एक्चुअल में जो ज्योमेट्री होती है वो सेपरेट होती है। ज्योमेट्री के सेपरेट होने से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होती है वो डिफरेंट स्टेट में हो सकती है, वो सेम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी हमें पता है कि जो सब शेल हैं यहाँ पर दिए गए हैं वो है S-P-D-F। यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगी वो S से P में तो हो सकती है, P से D में हो सकती है, D से F में हो सकती है, लेकिन S से S में नहीं हो सकती, P से P में नहीं हो सकती, D से D में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो अलाउड ट्रांजिशन के लिए कंडीशन है कि डेल L जो है वो +-1 होना चाहिए। इसके अलावा ज्योमेट्री जो है वो सेपरेट होनी चाहिए, और यहाँ पर ट्रांजिशन उसी वक्त पॉसिबल है जब ट्रांजिशन के दरमियान जो ट्रांजिशन हो वो S से P में हो, P से D में हो या D से F में हो। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है यानी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो वो ये है कि S से S में नहीं हो सकती।
इवन के एस से डी में भी नहीं हो सकती। एस से डी में होने वाली ट्रांजिशन को फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। एस से डी में क्या मुराद है कि वहाँ पर था कि एल जो है वो +-1 होना चाहिए। अगर हम एस में +1 करते हैं तो पी आता है हमारे पास, लेकिन +2 के बाद डी आता है, तो ये कंडीशन तो है ही नहीं एप्लीकेबल। तो इस टाइप की ट्रांजिशन को फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जस्ट एप्लीकेबल होता है जब एल जो है वो +-1 होना चाहिए या ज्योमेट्री डिफरेंट होनी चाहिए। उसके बाद है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल में स्पिन जो है वो शुड भी सेम रहनी चाहिए, यानी ग्राउंड पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर अप स्पिन है तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी अप स्पिन होनी चाहिए, तो उस सूरत में ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। अगर ग्राउंड पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है और जबकि एक्साइटेड स्टेट में पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन होगी तो उस सूरत में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। डेल एस एम इज इक्वल टू 0, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी 0 होनी चाहिए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होनी चाहिए एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के इक्वल होनी चाहिए। यानी सिंगलेट से सिंगलेट में, डबल से डबलेट में और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही स्पिन एग्जिस्ट कर सकती है। सिलेक्शन रूल एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पिन अप होनी चाहिए। अगर लोअर एटम की स्पिन अप है तो हायर एटम की स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पिन लोअर एटम की स्पिन अप है और अपर एटम की जो स्पिन है वो डाउन है तो उस सूरत में जो सिलेक्शन रूल होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उस सूरत में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हमें पता है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो L प्लस एस इज इक्वल टू जे होता है, यानी लीनियर प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर भी कंडीशन दी गई है कि अलाउड ट्रांजिशन के लिए डेल जे जो है वो शुड भी इक्वल होना चाहिए 0 या फिर +-1। यहाँ पर हम एग्जांपल के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो ट्रांजिशन पॉसिबल हो गई है। यहाँ पर दिया गया है 3D 5/2 इस जिसमें ट्रांजिशन हो रही है F3 7/2 D से F में, यानी S से P में या P से D में हो रही है, यानी ये एप्लीकेबल है। उसके बाद स्पिन को देखें हम तो यहाँ पर जो स्पिन दी गई हैं वो 3 और 3 हैं, यानी स्पिन सेम है, तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन अलाउड है। 5/2 से 7/2 में हो रही है, यहाँ पर ये J की वैल्यू है। 5/2 में अगर हम +1 को ऐड करें तो 7/2 आता है, यानी यहाँ पर J की वैल्यू भी अलाउड में कंसीडर की जा रही है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन जो होगी वो अलाउड होगी। अगर 5/2 से 5/2 में होती तो तब भी अलाउड होती, लेकिन अगर 5/2 से 9/2 में आ रही है ये, तो उस वक्त जो ट्रांजिशन होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, अलाउड नहीं होगी। उसके बाद है मैग्नेटिक सिलेक्शन रूल। मैग्नेटिक सिलेक्शन रूल में भी कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं कि MJ जो है वो डेल MJ शुड भी इक्वल होना चाहिए 0 या +-1। इस कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन पर ही मैग्नेटिक सिलेक्शन रूल जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ट्रांजिशन जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच सकेगा। उसके बाद है सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिमेट्री सिलेक्शन रूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसकी 3 ऑर्बिटल्स के बारे में बताया गया है, बाउंडिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बाउंडिंग एंड नॉन बाउंडिंग ऑर्बिटल्स। बाउंडिंग ऑर्बिटल में जो हमें ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं वो सिग्मा और पाई होते हैं। एंटी बाउंडिंग में सिग्मा स्टार और पाई स्टार, यानी सिग्मा एक्साइटेड और पाई एक्साइटेड, एंड नॉन बाउंडिंग में एन पाई होते हैं। अलाउड सिलेक्शन रूल जस्ट ये है कि उस सूरत में ट्रांजिशन पॉसिबल है अगर वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में हो रही हो या फिर पाई से पाई स्टार में हो रही हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्री सिलेक्शन रूल्स में उस सूरत में ही ट्रांजिशन होगी अगर वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा रहा हो। अगर वो पाई स्टार से पाई में आ रहा हो तो उस सूरत में ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन पाई स्टार से सिग्मा में ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसकी हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि मेन जो सिलेक्शन रूल्स हैं उनकी मदद से हम किस तरह जो है वो ट्रांजिशन पॉसिबल करा सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑक्टेट का एक डायग्राम लिया है जिसमें हम D1 से कह रहे हैं कि D1 से D में ट्रांजिशन हो रही है, ये D1 से D
टू में ट्रांजिशन हो रही है और यहाँ पर हमने स्पिन देखें तो हम यहाँ पर स्पिन जो है वो शुड बी क्या है, अप है दोनों, क्योंकि डी डी है तो इनकी स्पिन जो होंगी वो सेम होगी। तो स्पिन सिलेक्शन रूल तो ऑकर हो रहा है, लेकिन लेपोर्टे फॉरबिडन हो रहा है। लेपोर्टे में क्या कंडीशन थी, डी से डी में नहीं जाना था, डी में से एफ, डी से एफ में चला जाता, ये डी से जी में चले जाता, तो उस सूरत में जो है लेपोर्टे अलाउड होता। यहाँ पर लेपोर्टे जो है वो फॉरबिडन है। जबकि सम केसेस में हम देखते हैं कि अगर हम मेटल प्लस, जो हमने पीछे बात की सेलेक्टिव सिलेक्शन रूल्स जो हैं सिमेट्री के, अगर वहाँ पर मेटल के साथ सिग्मा डोनर को अटैच कर दिया जाए या फिर मेटल के साथ पाई को अटैच कर दिया जाए, तो उस सूरत में हमें लीजन टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन देखने को मिलती है, या फिर मेटल टू लीजन चार्ज ट्रांजिशन देखने को मिलती है। मीन अगर हम मेटल यानी अगर हम किसी लीजन से मेटल में कोई चार्ज ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उस टाइप की ट्रांजिशन के लिए भी हमें सिमेट्री सिलेक्शन रूल को देखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह हम सारे सिलेक्शन रूल्स को एप्लीकेबल करा के ये देख कर के तमाम सिलेक्शन रूल्स जो हैं वो ओबे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तमाम सिलेक्शन रूल्स ओबे हो रहे हैं तो उस सूरत में ट्रांजिशन जो होगी वो एप्लीकेबल होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव डीके के बारे में।